नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, ऑपरेशन चक्रव्यूह, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, यह बात सारी दुनिया जानती है। लेकिन पाकिस्तान की साजिशों पर नकेल कसने के लिए भारत ने बॉर्डर पर ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया है। जी हां, एक ऐसा ऑपरेशन जिसके जरिए सरहद पर आतंकियों की घुसपैठ को न सिर्फ नाकाम किया जाएगा, बल्कि घुसपैठ की तमाम कोशिशों करने वाले और तमाम जद्दोजहद करने वाले आतंकियों को भी जहन्नुम का रास्ता दिखाया जाएगा। और इसके लिए सरहद पर बीएसएफ के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। न्यूज 24 की टीम बॉर्डर पर पेट्रोलिंग टीम का हिस्सा बनी और यह जाना कि सरहद पर कितना पुख्ता है हिंदुस्तान का पूरा चक्रव्यूह और कितनी पुख्ता है उसकी तैयारी। वो गुप्त अड्डे, हमने ढूंढ लिए वो गड्ढे। हाफिज के वो ठिकाने, हमने खोज लिए तहखाने। बाजवा का प्लान लीक, जवानों को मिलेगा फुट-ट्रिक। ग्राउंड से एक्सक्लूसिव, डायरेक्ट बॉर्डर से लाइव। भारी संख्या में आतंकी लॉन्च पैड में मौजूद हैं, जो कि भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हाथों में आधुनिक हथियार, दुश्मन पर चील से निगाहें और बुलंद हौसले। ये हिंदुस्तान के वो जंगबाज हैं जो दुश्मन को देखते ही उसे खत्म करने का दमखम रखते हैं, क्योंकि खबर है कि पाकिस्तान नदी नालों के जरिए आतंकियों को घुसपैठ कराना चाहता है। लिहाजा सरहद के चप्पे चप्पे पर हिंदुस्तान के वीर जाबाज अलर्ट हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को लगातार इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ नदी नालों के जरिए करवा सकता है। हम देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान लगातार आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है। एलओसी और आईबी नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ ज्यादा से ज्यादा संख्या में करवाई जा सके। लेकिन बीएसएफ के बहादुर जवान हो, चाहे भारतीय सेना के बहादुर जवान हो, वो अभी तक दुश्मन यानी पाकिस्तान को उसकी किसी भी नापाक साजिश में कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि नदी नालों के जरिए आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। आज हम हिस्सा बने हैं बीएसएफ के बहादुर जवानों का, जो कि बोट पेट्रोलिंग लगातार करते हैं। फुट पेट्रोलिंग भी होती है, बोट पेट्रोलिंग भी होती है। और जिस जगह पर हम जवानों की इस बोट पेट्रोलिंग का हिस्सा बने हैं, यहां से चंद मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। सामने ये आपको टावर दिख रहा होगा, ये पाकिस्तान का टावर है और अभी भी उस टावर में पाकिस्तानी रेंजर बैठा हुआ है। लगातार कायर पाकिस्तान हमारे जवानों को स्नाइपर फायर के जरिए टारगेट करने की कोशिश करता है, लेकिन जवान पूरी तरह से अलर्ट हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बीएसएफ के जवान बोट पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान की ओर होने वाली हर हरकत पर बारीकी से नजर रखी जा सके। जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं और जवानों को आप देखिए कि हौसले बेहद ज्यादा बुलंद हैं। सामने आपको जवान दिखेंगे, दूसरे आपको उस बोट पे जवान दिखेंगे। लगातार यहां पर दिन रात इसी तरह से पेट्रोलिंग हो रही है। यह चिनाब दरिया है, अभी इसका पानी करीब 20 से 25 फीट गहरा है। इसका करंट बेहद ज्यादा तेज है, लेकिन बावजूद इसके ये जवान जो हैं लगातार इसी तरह से बोट पेट्रोलिंग करते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा खतरा होता है पाकिस्तान के स्नाइपर फायर का, लेकिन जवानों को अपनी जान की चिंता नहीं है। इन्हें चिंता है हमारी और आपकी जानों की, इन्हें चिंता है हमारी सरहदों की। इसलिए ये बीएसएफ के बहादुर जवान लगातार 24 घंटे इसी तरह से बोट पेट्रोलिंग करते हैं। सुरक्षा बलों को आशंका है कि आतंकी सुरंग के रास्ते भी घुसपैठ कर सकते हैं, क्योंकि सरहद पार 250 के आसपास आतंकी मौजूद होने की जानकारी खुफिया एजेंसियों को मिली है। साथ ही बॉर्डर पार कई लॉन्चिंग पैड्स भी एक्टिव हैं। ऐसे में आतंकी सुरंग के रास्ते घुसपैठ ना कर सके, इसकी भी बीएसएफ जवानों ने पूरी तैयारी की है। इसके लिए एंटी टनल सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। अक्सर देखा जाता है जब पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ नहीं करवा पाता, तो वो आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए टनल का सहारा लेता है। और कई बार बीएसएफ ने ऐसी टनलों को डिटेक्ट किया है। एक बार फिर बॉर्डर पर एंटी टनल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जवानों को आप देखिए कि बिल्कुल ही जीरो लाइन पर जवान इस समय
ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि क्या कायर पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए इस इलाके में कोई टनल तो नहीं खोदी गई। जवान आप देखिए कि बेहद ज्यादा संख्या में यहां पर डिप्लॉय किए गए हैं। दूसरा यहां पर एक सर्च ऑपरेशन ये चल रहा है कि लगातार ऐसे भी इनपुट मिल रहे हैं कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद की खेप सीमा के उस पार से बेच सकता है। और यहां पर जंगलों के बीचों बीच ये भी जवान सुनिश्चित कर रहे हैं क्या ड्रोन से यहां पर हथियारों की ड्रॉपिंग तो नहीं की गई। इसलिए जवान देखिए कि बारीकी से इस जंगल के इलाके को खंगाल रहे हैं। जवान आप देखिए कि लगातार पांव के जरिए भी ये देख रहे हैं कि मिट्टी, यानी ये जो जिस जगह पर जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं कहीं ये दस्त तो नहीं रही, ताकि अगर मिट्टी दस्ती है तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर कायर पाकिस्तान ने कोई साजिश तो भारत के खिलाफ नहीं रची। जवान आप देखिए कि लगातार ये जो ऊंची ऊंची घास है, हल्के जंगल का इलाका है, यहाँ पर लगातार सर्च कर रहे हैं। लगातार जवान इसी तरह से फुट पेट्रोलिंग करते हैं, बोट पेट्रोलिंग करते हैं और एंटी टनल सर्च ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके, आतंकियों तक ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाए जा सके। और देखिए जवान किस कदर बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। यही वो बहादुर जवान है जो ना तो पाकिस्तान को उसकी ड्रोन वाली नापाक साजिश में कामयाब होने देते हैं, ना ही पाकिस्तान को उसकी टनल वाली साजिश में कामयाब होने देते हैं, क्योंकि जवान लगातार सीमाओं की रक्षा में डटे रहते हैं। दिन हो रात हो, आंधी हो तूफान हो, चाहे जैसा भी मौसम हो, जवान हर समय 24 घंटे सरहद की रक्षा इसी तरह से करते हैं। ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाने की पाकिस्तान की साजिश पहले ही बेनकाब हो चुकी है, लेकिन एलओसी पर होगी लंबी घास की आड़ में भी आतंकी घुसपैठ की साजिश रचते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में बर्फबारी होगी, लिहाजा आतंकी उससे पहले ही घुसपैठ करना चाहते हैं। लेकिन सरहद के इस इलाके पर बीएसएफ जवान पैदल पेट्रोलिंग कर दुश्मन के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं। इस समय बॉर्डर पर 2 ऑपरेशन शुरू किए गए हैं, ऑपरेशन अलर्ट और ऑपरेशन चक्रव्यूह। ये दोनों ऑपरेशन बेहद ज्यादा खास हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को लगातार सीमा पार से इनपुट मिल रहे हैं कि भारी संख्या में आतंकी लॉन्च पैड में मौजूद हैं, जो कि भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जो तस्वीरें देखकर आपको सुकून मिलेगा और आपको विश्वास होगा कि कैसे हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए ये बीएसएफ के बहादुर जवान 24 घंटे सरहद की निगरानी करते हैं। जवान आप देखिए कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं और हर एक जवान को आप देखिए कि निगाहें दुश्मन की ओर गाड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो आप पेट्रोलिंग जवानों की देख रहे हैं, हम इस समय बिल्कुल ही जीरो लाइन पर जवानों की इस पेट्रोलिंग पार्टी का हिस्सा बने हैं, ताकि हम आपको दिखा सकें कि कैसे देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए ये बीएसएफ के बहादुर जवान 24 घंटे सरहद की रक्षा में लगे रहते हैं। लगातार सीमा पार से आतंकियों को धकेलने की कोशिश की जा रही है और एक बार फिर लॉन्चिंग पैड को एक्टिव किया गया है। लगातार सूत्र बता रहे हैं कि भारी संख्या में लश्कर जैश हिजबुल के आतंकी जो हैं एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेहद नजदीक देखे गए हैं। लगातार इन आतंकियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई मदद कर रही है, ताकि पाकिस्तानी सैनिकों और पाकिस्तानी रेंजरों के जरिए मदद से इन आतंकियों की घुसपैठ भारतीय सीमा में करवाई जा सके। लेकिन जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं, क्योंकि लगातार जवान जो हैं वो सरहद की रक्षा करते हैं। जवान आप देखिए कि कई किलोमीटर तक इसी तरह से अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं। जवान लगातार पेट्रोलिंग करते हैं और आज हम इस पेट्रोलिंग पार्टी का हिस्सा बने हैं, ताकि हम आपको दिखा सकें कि किन चुनौतीपूर्ण हालातों के बीच जवान पेट्रोलिंग करते हैं। यहाँ पर बेहद ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ पर रहता है आईईडी का, माइंस का। लेकिन जवान आप देखिए इन जवानों के कदम रुकते नहीं हैं, बल्कि जवानों के कदम लगातार आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इन्हें चिंता है हमारी और आपकी जानों की, और हमारी जाने किस कदर ये हमारी जानों की रक्षा करते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं। आप देखिए कि कैसे जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ से दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये है इसके सामने का इलाका, पाकिस्तान का इलाका। फेंसिंग के चंद मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है और ऊंची ऊंची घास आपको दिख रही होगी, ठीक इसके पीछे आपको जंगल भी दिख रहा होगा। और लगातार पाकिस्तान यही कोशिश करता है इन ऊंची ऊंची झाड़ियों की, ऊंची ऊंची घास की आड़ में आतंकियों को छिपाया जाए। सूत्रों के मुताबिक आसिफ और तौसीफ को मुस्लिम जाबाज फोर्स और कश्मीर जाबाज फोर्स के कई भर्ती किए गए आतंकी भी सौंपे गए हैं, जिनको भारत में घुसपैठ करवाने के लिए अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है, जिनकी उम्र 20 से 24 साल के बीच है। लेकिन दुश्मन को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा बल तैयार है।
हमने जो प्रिकॉशंस लेने हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, हर साल हमारे लिए ये चुनौती आती है और इस चुनौती से निपटने के लिए हमने जो जो चेंजेस लानी थी वो हमने लाए हैं। जहाँ जहाँ पर मुनासिब समझते हैं कि क्या करना चाहिए वो सारा किया है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। सर, बर्फ़ पड़ने से ठीक पहले पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है, बॉर्डर पर तैयारी कैसी है? बॉर्डर पे पूरी तरह से सतर्क हैं, हम भी वेट कर रहे हैं कि आएँ और फिर हम उनसे निपटें वहाँ। सर, ऑपरेशन अलर्ट का ही नतीजा है कि पाकिस्तान से भेजे गए हथियारों का जखीरा बरामद किया जा सका और बड़ी साजिश को अंजाम देने से पहले ही नाकाम कर दिया गया। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अखनूर सेक्टर में बीएसएफ के हाथ बेहद ही बड़ी कामयाबी लगी है। बीएसएफ ने पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश को निस्तानाबूद किया है। यह आप तस्वीरों में देखिए कि पाकिस्तान की ओर से किस कदर यहां पर हथियारों की भारी खेप को भेजा गया था। हथियार गोला बारूद आप देख सकते हैं। बीएसएफ को स्पेसिफिक इनपुट मिला था, उसके बाद बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है यहाँ पर आप देखिए कि क्या कामयाबी मिली है। 4 पिस्टल रिकवर हुए हैं, 8 मैगजीन है, यहाँ पर फेक करेंसी है करीब 2,75,000 की और 100 राउंड हैं। ये साथ में आप देखिए कि एक नारकोटिक्स का पैकेट है, इसमें हीरोइन है करीब 1 किलो। ये हमारा जो सारा सामान है ये इस पर्स में यहाँ पर रखा गया था। अब आप देखिए कि हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान जो है वो लगातार चाइना और पाकिस्तान दोनों ही भारत के खिलाफ कैसे नापाक प्लानिंग कर रहे हैं। ये आप देखिए तस्वीरों में इस वेपन पे लिखा हुआ है पिस्टल पे मेड इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में बनी है, यानी ये पाकिस्तान ने इस ओर भेजा था। साफ तौर पर आप देखिए कि लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान। दूसरी एक तस्वीर, अहम तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, ये है मेड इन चाइना पिस्टल। इस पे लिखा है स्पेशल गिफ्ट। ये चाइना ने दिया है पाकिस्तान को और इसका इस्तेमाल करना है भारत के खिलाफ। ये आप देखिए मेड इन चाइना पिस्टल। ये 1-2 नहीं बल्कि 4 पिस्टल हैं और स्पेशल गिफ्ट इस पे भी लिखा हुआ है। आप देखिए कि कैसे दोनों देश, चाइना हो पाकिस्तान हो, लगातार भारत के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। नकली, ये देखिए फेक करेंसी है करीब 2,75,000 की, ये भी रिकवर हुए हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान जो है चाहे वो ड्रोन के जरिए हो, ये प्लानिंग कर रहा है कि हथियारों को, नशे की खेप को सीमा से उस पार भेजा जाए। टनल के जरिए लगातार पाकिस्तान ऐसी कोशिश कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ को करवाई जा सके। लगातार हम उड़ी सेक्टर में देख रहे हैं, LOC पर पुंछ रजौरी में देख रहे हैं कि लगातार ऐसे इनपुट सुरक्षा बलों को मिल रहे हैं कि बर्फ पड़ने से पहले पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ करवाना चाहता है। और लॉन्चिंग पैड में 200 से 250 आतंकी जो है मौजूद हैं। अलग अलग जगह पर इन आतंकियों की मूवमेंट देखी जा रही है। बेहद LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक आतंकी पहुंचे हैं ताकि घुसपैठ कर सके। अब ये जो भारी संख्या में हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है, अब तमाम जांच एजेंसियां इस पहलू की जांच कर रही हैं कि क्या ये जो हथियारों से भरा हुआ ये जो पर्स था, गोला बारूद से भरा हुआ, इसे ड्रोन के जरिए ड्रॉप किया गया था या किसी आतंकियों की ओर से यहाँ रखा गया था, या फिर ओवरग्राउंड वर्कर की ओर से यहाँ पर हथियारों को छुपाया गया हो, यहाँ से इस कंसाइनमेंट को आतंकियों तक पहुँचाना हो। लेकिन समय रहते आप देखिए कि कैसे BSF के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की इस नापाक साजिश पर पानी फेर दिया। बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने जिस तरह का सुरक्षा घेरा तैयार किया है उसे पाकिस्तानी आतंकियों के लिए भेद पाना आसान नहीं होगा। फिर भी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की तो इसे खुदकुशी ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर आतंकी घुसपैठ कर गए तो उनका जहन्नुम पहुंचना तय है। भारत पाकिस्तान सीमा से पंकज शर्मा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।